हेलो एवरीवन। तो आज हम आधुनिक काव्य धारा जो आधुनिक काल है ना उसकी जो सेकंड काव्य धारा है उसके जो प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ही उसका नाम जो है वो द्विवेदी काल पड़ा है। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके जो प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जन्म जो है वो 15 मई 1864 में उत्तर प्रदेश के बेसवारा रायबरेली ज़िले के दौलतपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो 1938 में रायबरेली में हुई थी। पिता का नाम जो है वो राम सहाय द्विवेदी था और इनको प्रसिद्धि जो है वो कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक के रूप में मिली थी। और इनका उपनाम जो था वो चतुर्माली था, जो किसने दिया था? पंडित राहुल संस्कृतायन ने। ठीक है, कवि बनने से पहले जो है वो ये रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आता है कि वो पहले कहाँ नौकरी करते थे, तो वो रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ठीक है, अब ये भी उनके उपनाम ही हैं कि कपास की खेती करने वाला उनको किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। और एक उनको सुकवि किंकर के नाम से भी उनकी ये एक उपाधि है। ठीक है, और 1893 में जो है वो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में की थी। और सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो ये जो है वो आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस और बहुत बार पूछा गया है। तो प्लीज़ आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? 1899 में। और जो हमारी नागरिक प्रचारणी सभा है ना उसकी स्थापना हुई थी 1893 में। 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका की हुई थी। ठीक है, तो ये जो है वो कई बार हमें कंफ्यूज करता है कि सभा की हुई थी, पत्रिका की हुई थी। तो पत्रिका की जो है वो 1896 में, और जो ये सभा है ना नागरिक प्रचारणी, इसकी हुई थी 1893 में। ठीक है, और इन्होंने जो है वो सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन किया था 1900 में। फिर 1900 से लेकर 1903 तक जो है वो श्याम सुंदर दास जो है ना वो इसके संस्थापक रहे थे, सरस्वती पत्रिका के। तो अभी HPU जो टैट हुआ था ना 2023 में, तो उसी में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि उसकी स्थापना जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब की थी। तो बहुत ही कंफ्यूज किया उस क्वेश्चंस ने, और जिनको तो क्लियर था वो तो ठीक करके आए होंगे, बट जब मैंने दिया था तो मुझे भी इतना कंफर्म नहीं था। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि जो 1903 से लेकर 1920 तक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संस्थापक रहे हैं। तो वहाँ पे हमें ऑप्शन में आया हुआ था 1903, 1900 और भी था कुछ। तो फिर हमने जो है वो कंफ्यूज हुआ उसमें कि 1900 होगा या 1903 होगा। तो उसके संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी दूसरे नंबर पे बने थे। ठीक है, फर्स्ट पे श्याम सुंदर दास थे। तो उन्होंने 1900 से 1903 तक किया था इसका संपादन। उसके बाद करा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो वो सेकंड संस्थापक थे। ठीक है, 1903 से लेकर 1920 तक, और उन्होंने जो है वो 17 वर्षों तक इसका क्या किया? संपादन किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे हम ना जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है ना भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रारंभ में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और देखो, मेरे जीवन रेखा के नाम से द्विवेदी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखो ना, इन्होंने अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इन्होंने अनुदित गद्य रचनाएं जो 14 लिखी हुई हैं, अनुदित पद्य रचनाएं 8 लिखी हुई हैं, मौलिक पद्य रचनाएं 9 लिखी हुई हैं। तो हम इनकी मौलिक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये इन्होंने खुद लिखी हुई हैं। तरुणोपदेश जो है ना ये अप्रकाशित है। ठीक है, मतलब प्रकाशन इसका नहीं हुआ है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी फर्स्ट है। ठीक है, निषेध चरित्र है, विज्ञान कोश है। विज्ञान कोश और किसका है? विज्ञान गीता है। ठीक है, विज्ञान कोश इनका है, विज्ञान गीता जो है वो केशवदास का है। तो ऐसे रिलेट करके भी आप लोग याद रख सकते हो। और नाट्य शास्त्र भी है इनका, और नाट्य शास्त्र जो है वो किसका है? और भरत मुनि का। ठीक है, उनका क्या है? उनका ये एक रस पे ऊपर जो है ये ग्रंथ है। ठीक है, उन्होंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। ठीक है, तो ये भरत मुनि का भी ग्रंथ है। और विक्रमादेव चरित चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुंठार,
कालिदास की निरकुंजता और वनिता विलाप। तो ये जो इनके ये 3-4 है ना संपत्ति शास्त्र वगैरह, तो ये निबंध संग्रह में भी आते हैं क्योंकि ये इनकी पद्य रचनाएं भी मानी गई हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, इस पर कमेंट करना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो। थैंक यू।